ये उसका हेडिंग होता है जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड्स होता क्या है इसमें, बेसिकली आइडिया दे देता हूं ताकि आपने समझना। उसमें क्या दिया होगा कि सेंटेंस ही दिया होगा लेकिन शब्द कर दिए होंगे आगे पीछे। जम्बल्ड मतलब कि आड़े टेढ़े कर दिए होंगे, ऑर्डर में नहीं होंगे। जैसे सपोज करो ऐसा लगाया होगा, ऐसे दिया होगा, या इसमें और भी ऐड होगा, ये इन है और ये द है, ऐसा दिया होगा। अब आपको क्या करना है, पढ़े फिर पहचाने और फिर इनको ऑर्डर में लगाना। अब बहुत इजी है। कैसे होगा, ही, उसके बाद आएगा रीड्स एंड ओल्ड बुक डेली, या डेली खैर लास्ट में आएगा, इसमें पहले की ऑप्शन नहीं। समझ गए बात। ये आपने लिखना है उधर करके, और ऐसे एक दो नहीं 5-7 दिए होंगे। अब सारे, ये तो सिर्फ इंडेफिनिट से एग्जांपल दिया, वहां सारे टेंसेस से कहीं से भी आ सकता है। क्लियर होगी जी बात है। मतलब कहने का ये समझो कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कहां करोगे जाके, समझ रहे हैं। और अगर आपको एक दो सेक्शन अच्छे से आ जाते हैं बड़े आराम से, मतलब ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश होता है जहां आपने परसेंटेज बनाने, ये वो वाला सब्जेक्ट है जहां आप बनाओगे परसेंटेज। चलिए अब आते हैं जो पीछे पढ़ चुके हैं उस पर। और मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या आपको उसमें कोई समस्या आई? जिसको आई वो मेरे से बात कर सकता है अभी। यू हैव 5 मिनट्स, क्योंकि जब फिर मैंने पूछना शुरू करना फिर मैं नहीं सुनूंगा बहाना। जिसको समस्या आई हो वो बता दो। मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने पढ़ाया यूज ऑफ इज एम आर। देखो मैंने जो पढ़ाया मैं वही पूछ रहा हूं। यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर अप्लाई करना था, विल बी शैल बी अप्लाई करना था। फिर मैंने पढ़ाया यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, और इसके साथ इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी अप्लाई करना था। मैंने पढ़ाया आपको हैज, हैव, हैड, इसके अलावा विल हैव, शैल हैव, बाकी अप्लाई करना था। इसके अलावा मैंने आपको बताया अबाउट देयर, बोला कुछ याद आ रहा है? इसके बाद हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में अभी हम वहां पहुंच गए थे जहां मल्टीपल काम कर रहा था बंदा। है कुछ याद है ना, कि मम्मी खाना बनाती, नहाती, धोती, तो हम देख रहे मदर वॉशेज क्लोथ्स, टेक्स अ बाथ, ऐसा ऐसा करके चल रहे थे। ठीक है। और हमने आपको बोला था कि जब आप ये करना सीख लोगे देन यू कैन इजीली फ्रेम सिंपल कैरेक्टर स्केचेस लाइक योर फादर, योर मदर, योर कंट्री, योर स्टेट, योर डिस्ट्रिक्ट, ये आप बना सकते हो। अब आप बताओ इसमें कोई समस्या है या नहीं? फिर मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा। बता दो, तुरंत बता दो, और जिसको है समस्या। हाँ जी बोलो। बादल आसमान में, क्लाउड्स नहीं बच्चे, इसके लिए आप वर्ड लगाओ ये फ्लोट। हाँ वो तो इजी था। हाँ जी, हाँ तो उसमें भी क्या है, पहले पॉजिटिव बनाओ। आर कैसे? आर कहां बताया आपको? इंडेफिनिट में तो आर की बात ही नहीं हुई अभी तक। अभी तक नहीं हुई है, होगी आगे पर अभी नहीं हुई। क्लाउड्स फ्लोट, क्लाउड्स है इसलिए फ्लोट। अगर एक बादल, ये तो क्लियर है ना, सिंगल बादल होता तो फ्लोट्स। बादल ज्यादा हैं तो हमने ये ऐसे नहीं लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी फ्लोट। फ्लोट का अर्थ होता है तैरता है, हवा में तैरने को बोलते हैं बेसिकली फ्लोट, विदाउट विंग्स। अगर विंग्स की सहायता से तैरता है तो फ्लाई, लेकिन अगर अकेला तैरेगा तो IES लगेगा, फिर वाई का आई हो जाता है और ES। रूल वही है जो हम नाउन से प्लूरल जाने के लिए करते थे, वही रूल वर्ब में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी।
सेकंड प्रॉब्लम तुमने बोली लड़के मैदान में खेलते हैं, लड़के हैं क्या क्या है बच्चे, बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड, क्या खेलते क्रिकेट, तो क्रिकेट यहां आ जाएगा, बॉयज प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, दूसरा आप बोल रहे हो क्या वो खेलते हैं, अरे भाई मैंने आपको बार बार बोला हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखती नहीं, लगानी पड़ती खुद से, और किसको देख के लगानी, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल बहुवचन, क्या सिंगुलर है बहुवचन, तो क्या लगेगी, बाकी रिपीट कर दो, बचा क्या, डू बॉयज प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। हाँ जी, और कुछ समस्या, हाँ जी बोलो। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना इज अ वेरी गुड स्कीम, मैनी पीपल वांट टू अप्लाई फॉर इट या इन इट, वांट टू वाला स्टेटमेंट था, चाहते, बहुत से लोग है ना, मैनी पीपल वांट टू अप्लाई फॉर इट, या पीपल वांट टू, मैनी का लगाने का भी वैसे लॉजिक नहीं है, पीपल वांट टू अप्लाई फॉर इट, या मैनी पर्सन्स कर सकते थे अगर और क्लैरिटी चाहिए, और बोलो। इसका बड़ा पंगा पड़ता है, उसे इज इक्वल टू ही या शी ही होता नॉर्मली ये जाता है, फिर अगर उसके आ गया ना तो उसके में मेरे पास ऑप्शन होती है हिज की, हर की, या ही हैज की या शी हैज की, इसमें बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जैसे उसके पास कार है, अब अगर मैं वर्ड टू वर्ड चलूं तो लिखना पड़ेगा हिज हैज कार, वो तो कुछ भी नहीं बना, वहां उसके किस सेंस में है, सॉरी इस सेंस में, ही या शी की सेंस में, दिखाना इसमें अधिकारी है, पर हिंदी में वो बोलने का लहजा उस तरह से, इंग्लिश में हमें उसको ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेशन मेथड की कमी है एक्चुअल में, कि मैं 100% ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, हमें पकड़ना है भाव, है ना। उसे गाड़ी चलाना पसंद है, ही लाइक्स टू ड्राइव ए कार, मुझे, अब देखो वहां भी तो मैंने मैं थोड़ी बोला मैं गाड़ी चलाना पसंद है, मुझे पसंद है, हिंदी में तो ऐसे जाएगा, पर मुझे को मैं कैसे ट्रांसलेट कर रहा हूं, आई, समझ रहे बात, ये हिंदी और इंग्लिश के समझ की, उसकी बोलने की समस्या है, और वर्ड को लाइन, तुम लड़कियों को कोई समस्या नहीं आई, अब अगर हमने क्वेश्चन पूछा है और चॉइस देनी है तो विच से, और ये ठीक ऐसा ही होगा, विच के बाद नाउन क्या चाहिए, जैसे हमने उस दिन नहीं किया था हाउ मेनी, हाउ मच, वैसे ही चॉइस, विच बुक डू यू वांट, आई वांट द ब्लैक वन, आई वांट द ओल्ड वन, आई वांट द न्यू वन, जो भी आंसर आपने देना, और कोई, हाँ, मायावती फाइट्स, एक तो फाइट वर्ड है, मतलब अब यहां दिक्कत आएगी आपको शब्दों की, लड़ती है तो मैं लड़ती कैसे, लड़ाऊं कैसे, अब लड़ाई तो लड़ नहीं रही, इलेक्शन, इलेक्शन बेसिकली किया जाता है कॉन्टेस्ट, तो मायावती कॉन्टेस्ट इलेक्शन एवरी ईयर, हालांकि आप फाइट्स भी लिख देते हो, ओके जस्टिफाइड, हालांकि एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कंटेस्ट, इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है, जैसे वोट कास्ट किया जाता है, गिव नहीं किया जाता, अब यहां आएगी वो एप्रोप्रिएटनेस की बात आएगी, है ना, कि मैं भाषण देता हूं, तो नॉर्मल हम ट्रांसलेशन क्या लेंगे, ही गिव्स अ स्पीच, गलत, भाषण ऐसी चीज नहीं है विच यू कैन गिव समबडी, यू आइदर मेक अ स्पीच और डिलीवर अ स्पीच। अब यहां से शुरू हो जाता है कंपटीशन की तैयारी, बैंकिंग में पूछेगा ही मेक्स अ स्पीच, गलत है कि सही है, अब ये सही है, अगर होता गिव्स अ स्पीच तब गलत होता, अगर होता डिलीवर्स अ स्पीच तब भी सही है, समझे अब लॉजिक, गिव्स नहीं होती स्पीच, कभी होगी आइदर मेक और डिलीवर, ही डिलीवर्स अ स्पीच, यहां से आपकी तैयारियां शुरू होती, मतलब हम बेस बना लें पहले, फिर हम जाएंगे उस लेवल पे जहां हम गलती ढूंढ पाएंगे सेंटेंस में। और समस्या,
तुझे कोई नहीं आई? शाम के कमरे का पंखा, शाम के कमरे का पंखा, चलो वो बाद की बात है, धीरे चलता है, मतलब चलता है ना बेसिकली, धीरे धीरे, तो वो बाद की बात है। शाम के कमरे का पंखा, पंखा ऑफ, फैन ऑफ। क्योंकि मैं शाम के कमरे को क्यों नहीं किया, क्योंकि शाम पर्सन है तो इसका काके की तो एस से चला जाएगा ना, इसलिए नहीं किया। तो फैन ऑफ शाम्स रूम, राम के इस शाम के कमरे का पंखा, फैन ऑफ शाम्स रूम, या फैन ऑफ रूम ऑफ शाम, उल्टाना पड़ेगा तब भी बन जाएगा। फैन ऑफ रूम ऑफ शाम। किसकी बात हो रही है? ये है डिटर्मिनर, क्योंकि पंखा फिक्स है। किसका? कौन पंखा? शाम के कमरे का पंखा, इसलिए द फैन ऑफ शाम्स रूम। अब सिंगुलर है, रन्स या मूव्स या रोटेट्स या स्पिन्स, कुछ भी लगा दो। कैसे करता है? स्लोली लास्ट में। द फैन ऑफ शाम्स रूम स्पिन्स स्लोली, रोटेट्स स्लोली, जो भी वर्ब तुम्हें लगती है, जमती है जो लगा दो। मूव्स हो सकता है। और हाँ, ये गाड़ी चलने के लिए रुकती है। ये थोड़ा एडवांस लेवल था, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस। कैसे? पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे हमें लाइक और लव और वांट वाले वो कराए थे, वांट टू वाले। जैसे आई वांट टू डाई सपोज करो, तो यहां टू डाई बेसिकली बता रहा है ऑब्जेक्टिव कि क्या चाहता है। इसी तरह से ट्रेन क्या करती है? चलने के लिए रुकती है, तो ट्रेन स्टॉप्स, रुकती है। पर्पस बताने के लिए हम टू के साथ जोड़ सकते हैं। हम जीने के लिए खाते हैं, हम खाते हैं। हम खाने के लिए जीते हैं। वी शुड ईट टू लिव। खाने के लिए जीना कि जीने के लिए खाना? जीने के लिए खाना। खाना इज नॉट प्राइमरी टास्क। वो जानवर भी खा लेते, पेट भर लेते हैं। हमारे हायर कॉग्निटिव फंक्शन है, क्योंकि हमें दे रखा है ये उल्टा मटका छोटा। इट हैज ब्रेन इन इट एंड वी कैन थिंक विद इट। समझे? तो ये पर्पस बता रहा है। पंखा रुकने के लिए चलता है। फैन स्टॉप्स टू रन, चलता है, बाद में आया तो फैन रन्स टू स्टॉप। मतलब जो बाद में आया उसको इंग्लिश में पहले ले लेना, बस इतनी सी कहानी है। पंखा चलने के लिए रुकता है, बाद में आया तो फैन स्टॉप्स टू रन। ठीक है जी। बाकी हमने इसके साथ जोड़ा था दैट, जैसे थिंक, अंडरस्टैंड, नो, इन सारी वर्ब्स को जोड़ देना है। सिंपल बातें थी, जैसे मैं सोचता हूं तुम पागल हो, आई थिंक यू आर मैड, मुझे लगता है तुम पागल हो। आई नो, आई वॉन्ट टू नो, कुछ भी ऐसा। अच्छा, इसमें एक और कंस्ट्रक्शन आती है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इट सीम्स, सीम का अर्थ होता है लगना। इट के साथ क्योंकि एस आना ही है, सिंगुलर है, तो इट सीम्स, बाकी जो मर्जी जोड़ दो दैट लगा के। इट सीम्स आई एम मैड, इट सीम्स द डैम इज फुल। अपीयर्स, लगता है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। इट सीम्स computer has 4 elements. It seems there are 5 elements in my computer. It seems there is virus in my computer. मतलब इंडेफिनिट में ही मैंने संभावना जोड़ दी। ऐसे मुझे बोलना पड़ता था कंप्यूटर में हैव वायरस, देयर मे बी अ वायरस इन माय कंप्यूटर। यहां मैं बोल रहा हूं इट सीम्स देयर इज वायरस इन माय कंप्यूटर, ऐसा लगता है कंप्यूटर में वायरस आ गया। हाँ जी, अब क्लियर हुआ? और कोई फटाफट बोलो, फिर मैं आगे चलूं, नहीं तो चीजें बता देता हूं। रिलेटेड बताता हूं पहले, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट मतलब जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वो, ये वो चीजें हैं जो स्पोकन इंग्लिश में काम आएंगी, आपकी डे टू डे लाइफ में काम आएंगी बड़ी ज्यादा।
वैसे तो इसको लास्ट में कराता हूं मैं, पर अभी पहले बता रहा हूं, 5 मिनट है हमारे पास, वेस्ट नहीं करेंगे। इंपेरेटिव, ये कौन से वाक्य हैं? ये वो वाक्य हैं जिनमें हम कोई देते हैं, लिख लें, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। कैसे शुरू होते हैं? खास बात, सीधे वर्ब से, कोई सब्जेक्ट नहीं। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक टू ड्रिंक टी, मुझे चाय पीना पसंद है। आई लाइक टू मेक टी, मुझे चाय बनाना पसंद है। ब्ला ब्ला ब्ला, मेक टी। अब क्या हो गया? ऑर्डर, कोई पसंद पसंद नहीं, मेक टी। सेकेंडली, सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट वैसे नहीं है। पॉइंट ये है क्योंकि ये कमांड है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी होती है, सलाह भी है, इसलिए ये प्री सपोज कर लेते हैं कि कमांड किसको दे रहा हूं। अब खुद को थोड़ी बोलूंगा मैं, परवीर जाओ जाके चेयर पे बैठ जाओ, बोलूंगा क्योंकि मुझे करना है। आई नो, आई गो एंड सिट देयर, है ना, जा जाके दरवाजा खोल। पहले मैं अपना नाम थोड़ी ले रहा हूं। यू मतलब प्री सपोज है कि कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट में किसको दे रहा हूं। तो सब्जेक्ट वाली तो कट हो गया, अंडरस्टूड हो गया, बचा क्या? कौन सी वर्ब? जरूरी चीज, फर्स्ट वर्ब। जैसे, हाँ जी, ऑर्डर कमांड बेसिकली सेम ही है, दोनों हो सकते हैं बच्चे। ऑर्डर वैसे और कमांड दोनों एक तरह से ऑफिशियल वर्ड है, इसमें वर्ड डायरेक्शन भी यूज हो सकता है, कोई आज सच हाई फाई डिफरेंस नहीं है। यू कैन टेक देम एज सिनोनिम्स सिंपली। कमांड बेसिकली हम पता कहां यूज करते हैं, जहां पे हाँ ऑफिशियली कोई हाई रैंक वाला बंदा लो रैंक वाले को बोलेगा कमांड, है ना। तो कमांड दी जाती है ग्रुप को। हाँ, ऑर्डर भी हो सकता है अगर 1 to 1 बोल रहा हूं तो, उस सेंस में 1 to 1 भी, पर इतना कोई हार्ड एंड फास्ट फर्क इसमें है नहीं, मेरी नजर में तो नहीं आया। इतना जरूर है कि जैसे फौजी वजी उस सेंस में दे तो कमांड वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, अथॉरिटी वाला हो गया थोड़ा, ऑर्डर भी अथॉरिटी है बट उतनी सॉलिड नहीं जितनी कमांड में है, बस इतना सा। आप देखो कितने सारे शब्द हम डेली बोलते हैं और पता नहीं है। टेक दिस पेन, ओपन द डोर, मेक मी क्राई, आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व दीज स्टेटमेंट्स, गिव मी योर बुक, सिट ऑन द चेयर, स्विच ऑन द फैन। सोचो, सारे वर्ब से शुरू हो रहे हैं, दूसरे का नाम नहीं ले रहा मैं, यू को स्टेटमेंट दे रहा हूं। यू, कीप क्वाइट, स्टैंड अप, सिट डाउन, बी पेशेंट। हां वाले सारे वाक्य वर्ब से शुरू हो रहे हैं, थिंक अबाउट इट। और अगर मैंने बोलना है कि मत कर, सब में डू नॉट ही लगाना है, डज का कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि किसको बोल रहा हूं, यू के साथ क्या लगता है? ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, सिट ऑन द चेयर, डोंट सिट ऑन चेयर, स्विच ऑन द फैन, गिव मी योर पेन। हाँ जी, हाँ तब भी मैं उसी पे आ रहा हूं, अब उस पे भी आ रहा हूं। रिक्वेस्ट तभी होगी ना, अभी रिक्वेस्ट है कहां, वो भी यही है। अब किया कि हमने एडवर्ब लगा दी, हाँ यही फर्क है। रिक्वेस्ट बनानी क्या लगा दो, ओपन द डोर प्लीज, बाद में बोला लेट रिक्वेस्ट, सिट ऑन द चेयर प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज टेक दिस पेन। जितने भी वाक्य आप सपोज कर सकते हो सारे कौन से हैं, इंपेरेटिव। ये वाला एलिमेंट इसमें आता है। ये एलिमेंट है इनडेफिनिटनेस का, इनडेफिनिटनेस का, पर इसमें आ रहा।
इसके साथ जोड़ना आसान है इसलिए मैंने आपको एडवांस करा दिया, वैसे ट्रेडिशनली मैं इनको लास्ट में पढ़ाता हूं, जब सारे टेंस कर चुके होते हैं फिर हम इस पे आते हैं, पर मुझे लगा इसको यहां पढ़ना ज्यादा रेलिवेंट है। ऑर्डर में दे दो, ऑर्डर जैसे कुछ भी स्टेटमेंट जो कमांड है वो ऑर्डर है। अब देखो आप यू गो टू लिख रहे हो ना, वो रिटर्न वाली स्टेटमेंट है। बोलना है किसी को, ऑर्डर दिया गो टू द रूम नंबर 202 सपोज करो, जैसे मैंने बोलेगा योर क्लास इज ओवर यू कैन गो होम नाउ। देखो कितनी फॉर्मल स्टेटमेंट है, जैसे रिटर्न मैंने कुछ बोलना हो, लेकिन क्लास इज ओवर गो होम नाउ, गो होम नाउ। क्लास इज ओवर वो था इज़एमआर वाला वाक्य, साथ में जोड़ दिया गो होम नाउ कमांड या ऑर्डर, जैसा भी आप समझना चाहें। यू कैन गो होम प्लीज, फॉर्मल स्टेटमेंट। गो होम नाउ इनफॉर्मल, अभी मैंने बोला स्पोकन में ज्यादा काम आएगा। कहां काम आएगा? स्पोकन में। और नॉर्मली ये जुड़ा होता है, जैसे इसके साथ और स्टेटमेंट में जोड़ देता हूं, प्लीज वाले के साथ क्या लगा सकते हो इसके अलावा, अभी खैर उस पर आए नहीं थे हम, पर चलो अब तुमने पूछा ही है तो ऐसे ही बन जाता है। ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, फॉर्मल अगर जाना है। चलो चलेंगे उस पर।